मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। क्या बात है माँ, सब ठीक तो है ना? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? जैन के उस लड़की की शादी तो झूठी थी और उनके बीच में कोई ऐसा रिश्ता भी नहीं था, तो फिर ये बच्चा कहाँ से? I promise you, दुनिया में कुछ भी खत्म हो जाए लेकिन हमारा प्यार खत्म नहीं होगा। प्लीज पता करो क्या हुआ दीदी के साथ। जानी जूम हो, मैं पता करती हूँ। देखो कुछ नहीं हुआ ना, ये मेरी दी की तबाही की वजह है। अरे दी की बर्बादी और उनकी जिंदगी को जहन्नम बनाने की खुशी में मुंह मीठा कीजिए। क्या मैं पूछ सकती हूँ किस दबाव में आप, किस नशे में आपने ये हरकत की? हमारे बीच जो कुछ भी हुआ एक गलती थी, लेकिन उस गलती का जिम्मेदार मैं अकेला नहीं। ये कैसी बर्दाश्त है? दी, दी शायद गेस्ट रूम में होगी। मासी, पिया, पिया पानी कहीं। मासी, मैं दी से ही मिलने आई थी। वो अपने कमरे में नहीं है, अब गेस्ट रूम में जा रही है चेक करने। पिया पानी कहाँ से चली गई? पानी हम सबको छोड़कर चली गई। लेकिन मासी, दी जाएंगी कहाँ? क्या हो गया, आप रो क्यों रही? मेरी दी आपका घर छोड़ के चली गई है मिस्टर वालिया। कहाँ गई? बताइए। मैं नहीं जानता कि बानी कहाँ गई है, तुम क्या कहना चाहते हो? अपने इस भोलेपन का नाटक बंद कीजिए मिस्टर वालिया। आपकी ने उन पे झूठे इल्जाम लगे। जी भर के बेइज्जत किया होगा ना आपने उन्हें। मिस्टर वालिया याद रखिए, अगर मेरी दी को कुछ भी हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। हमारी दी ही हमारा सब कुछ है। बेटियों की तरह पाला है उन्होंने हमें। एक वही जो बिना किसी शर्त हमसे प्यार करती है। आप इस शहर के पावरफुल इंसान होंगे मिस्टर वालिया, लेकिन अगर मेरी दी पर एक भी खरोच आए तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। यू अंडरस्टैंड? हेलो पुलिस स्टेशन, हाँ मैं जय वालिया बोल रहा हूँ। मेरी वाइफ के बारे में कुछ पता चला आपको? What? तो आप लोग कर क्या रहे हैं अभी तक? I want information fast, goddammit, just get to it.
नफरत कभी कम नहीं होगी मिस्टर वालिया। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। मासी, बानी घर छोड़कर चली गई। मासी, घर में सब लोग ये सोच रहे हैं कि बानी मेरी वजह से घर छोड़कर चली गई, और सब सही सोच रहे हैं। मैं बानी का गुनहगार हूं मासी। जब से बानी इस घर में आई है, मैंने बानी को एक पल की खुशी दी थी, सिर्फ नफरत दी। बानी की जिंदगी को नरक बना दिया मैंने। मैं अच्छा इंसान नहीं हूं वैसे, उसकी भावनाओं को समझ ही नहीं पाता। मैं अच्छा इंसान नहीं। मासी, मैं बानी को इसलिए वापस नहीं चाहता हूं क्योंकि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। मैं बानी को इसलिए वापस चाहता हूं क्योंकि बानी की जरूरत है। जब वो नहीं होती तो उसकी कमी महसूस होती है मुझे। मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन एक बात जानता हूं कि बानी ने मुझे अपने आप से मिलाया, और मैं बानी को खो नहीं सकता। मैं बानी के बगैर कैसे जी सकता? मैं जानती हूँ बेटा कि मेरा मुन्ना किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। जा बेटा, जा अपनी पूरी ताकत लगा के और पानी को इस घर में वापस ले आ। बेटा, हमारी बानी मां बनने वाली है, और एक औरत को इस वक्त सबसे ज्यादा अपने पति की जरूरत होती है। और बेटा, हमारी बानी बहुत अकेली है। वो इस दुनिया में किसी को नहीं जानती, कोई उसे नहीं जानता। बेटा, इससे पहले कि हमारी बानी शहर में खो जाए, मेरी बानी को इस घर में लिया। मासी, मैंने जहां भी पता किया, बानी का कोई पता नहीं। अब मैं खुद से ढूंढना चाह रहा हूं, और मैं तब तक इस घर में नहीं आऊंगा जब तक बानी मेरे साथ नहीं। खैर जय, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। एक बुरी खबर है ये, शहर में 7 बॉम्ब ब्लास्ट हुए और 7 बॉम्ब ब्लास्ट लोकल ट्रेन हुए। ये क्या कह रहे हो बेटा? शहर के हालात बहुत खराब है मासी, चारों तरफ गड़बड़ मची है। टेलीफोन लाइन से मोबाइल पर काम नहीं कर रहे हैं, बहुत ही अफरा तफरी हो जाए। ऐसे में बानी को ढूंढना मुश्किल होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा बानी को, कुछ नहीं होगा बानी को। चल चल मुझे घर से। वानी प्रेग्नेंट है और वो घर छोड़ के चली गई। पता नहीं कैसी होगी, कहाँ होगी। क्लास की वजह से सारा मुंबई डिस्टर्ब है, और ऐसे में ये तुम चिंता मत करो, मैं
मैं बानी को भूले जाऊंगा। जस्ट रिलैक्स। बानी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा प्रिया, उसे कुछ नहीं होता। मैं बानी को लेकर ओके? आ गए मेरे बेटा और बहू वापस। कैसी हो? मॉम थैंक गॉड आप घर पे हो। आपको पता पूरे शहर में पता है, घर में सब ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो बानी मामी अभी तो आए हो बेटा, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, बाद में इत्मीनान से बातें करेंगे। ठीक है मॉम। और रानो? अरे उसे कहाँ ले जा रहे हो? I mean, रानो के साथ ही तो थे सारा वक्त, अब थोड़ा वक्त बहू को मम्मा के साथ भी बिताने दो। पूजा करवानी है मुझे इससे, इसलिए कह रही हूँ, बाद में भेज दूंगी, ठीक है? रानो मैं कमरे में हूँ। अरे रानो बेटा, एक बात तो बताओ, ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं तुम तीनों बहनों में कि मेरा बेटा देखो कैसा बदल गया है। घर में आया नहीं कि बस बैनी मैमी गए हैं, न माँ न बहन न भाई, किसी की कोई परवाह नहीं है। मेरे बेटे को बस बानी मामी सब तुम्हारा। रो रही हो? नल लगाया क्या यहाँ? दो बातें नहीं सुनाती हूँ कि आंसू बहाना शुरू कर देती हूँ। ये मगरमच्छ के आंसू है ना, इन्हीं से तो फांसा है तुमने मेरे बेटे को। तुम भी उसी तरह बर्बाद कर दोगी साहिल को, जिस तरह तुम्हारी बहन बानी ने मेरे जय भैया को बर्बाद किया है। कितने नाटक आते हैं तुम बहनों को। तुम्हारी बहन का नया नाटक सुना है? तुम्हारी बानी दीदी भाग गई इस घर से। शहर में माहौल पता है कितना खराब हो रहा है, लेकिन नहीं, मेरे जय भैया को जाना पड़ेगा तुम्हारी वानी दीदी को ढूंढने के लिए। हाय, कैसी मदर इन लॉ हूं मैं। खुशखबरी नहीं सुनाई ना? रानो मौसी बनने वाली हो तुम। तुम्हारी बानी दीदी प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है वो। यही घर मिला था तुम तीनों बहनों को बर्बाद करने के लिए। रानो क्या चोरों का गुलाम। साहिल बेटा देखो तो रानू को क्या हो गया, रोए जा रही है। मैंने कितना समझाया, लेकिन जरा देख प्लीज। रानो क्या हुआ? तुम रो रही हो? बानी दीदी। क्या हुआ बानी मामी को? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ है। रानू बेटा नहीं रोते हैं, मैं हूं ना। कितना रोगी, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मत डरो इतना। साहिल बेटा बहुत डरी हुई है, जरा इसका ख्याल रखना। बानी नहीं है ना? बानी को ढूंढने के लिए गए हैं जय भैया, आते ही होंगे। बेटा नहीं रोते हैं, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। टेक केयर ऑफ हर। रानो तुम चिंता मत करो, बानी मामी को कुछ नहीं होगा। मामा जी है ना, वो उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। मैं पता करता हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। हमने इस लड़की को उस टिकट काउंटर पे टिकट लेते हुए देखा था। शायद उसने 6:03 की बोरीवली लोकल की टिकट ली थी।
जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है, जुदा होके भी। साथ मेरे है तू हर पल शब के अंधेरे में, पास मेरे है तू हर दम उजले सवेरे में, दिल से धड़कन भुला देना आसान नहीं है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, ये जो यादें हैं, ये जो यादें हैं, सभी काटे हैं, हटा दो इन्हें, हटा दो इन्हें, मिटा दो इन्हें। अब तो आदत सी है मुझको चलो ड्राइवर। अरे मिस्टर वालिया, इस हालात में तो आपको घर पे होना चाहिए। इन हालात में कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ पता नहीं चल रहा है। She's been missing. दादर स्टेशन गई थी, उसके बाद कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। Please, Inspector, you have to help me find her. देखिए मिस्टर वालिया, जिन लोगों का पता नहीं चल रहा है उन लोगों का पता लगाना हमारी ड्यूटी है। आप एक काम कीजिए, हमें अपनी पत्नी की कोई तस्वीर, उनकी कोई निशानी। हाँ, ये उसकी तस्वीर है। 5 फुट 3 इंच हाइट है इसकी। जब घर से निकली थी तो येलो साड़ी पहनी थी और हाथ में एक सूटकेस था। भगवान के लिए प्लीज कुछ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप एक काम कीजिए, आ जाइए कि जैसे ही मिलती है ना, मैं आपको खबर दे दूँगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं इसके बगैर घर नहीं जा सकता हूँ। जब तक ये नहीं मिलेगी मैं घर नहीं जा रहा। ओके ठीक है, आप हमारे साथ चलिए। मैं वैसे ही पेट्रोलिंग पर जा रहा हूँ, आइए मेरे साथ। मेरी गाड़ी। शिंदे, इनकी गाड़ी का ध्यान रखना। ओके आइए सर, हम लोगों को एक लड़की की तलाश है, तुम लोग ध्यान रखना। हाँ ओके, मैं आ रहा हूँ। अपनी जिंदगी में मैंने आपसे अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा है भगवान। आज पहली बार आपसे पानी की जिंदगी मांगा। आप मेरी जिंदगी ले लीजिए, पर पानी पर आँच मत आने दीजिए। अपनी उम्र से भी बड़े दुख उठा चुकी हूँ। पानी की रक्षा करें। हाँ इंस्पेक्टर मात्रे, क्या वही हुलिया जो मैंने तुम्हें बताया था, वही है? तुम्हें पूरा यकीन है ना? ओके मिस्टर वालिया, हमें एक मैसेज आया। आपने जो हुलिया बताया था उसके मुताबिक डेड बॉडी मिली। आपको